नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, शिक्षा और स्वास्थ्य में आप किसे प्रथम प्राथमिकता देना चाहेंगे? आप लोग सोचने लगे, धर्म संकट में फंस गए कि किसे मैं नंबर 1 स्थान पर रखूँ। मैं आपको कुछ मदद कर देता हूँ। आप लोगों को स्वास्थ्य नंबर 1 पर रखना होगा। आपका यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप पढ़ाई में आगे जाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। इसलिए आप स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ संख्याएं। संख्याएं टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 6 क्लास हो, 7 क्लास हो, 8 क्लास हो, 9 क्लास हो, 10 क्लास हो या ऊपर के क्लासेज हो, प्रत्येक क्लास में इसकी उपयोगिताएं हैं। जगह जगह पर इसका उपयोग होता है। इसलिए इसे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे और हो सके तो बीच बीच में कुछ समय के अंतराल पर जो संख्याएं मैं बतलाऊंगा, कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उसे आप रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याएं के बारे में बतलाता हूँ। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जिसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यह इन्फिनाइट तक गया है। यदि मैं ये पूछूं प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो यहाँ ध्यान दें, सबसे छोटी संख्या नंबर 1 है। और प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या देखें यहाँ पर इन्फिनाइट है। इस चिन्ह को हम लोग इन्फिनाइट, अनंत कहते हैं। यह प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या आप कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बतला रहा हूं पूर्ण संख्या, होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जिसे W के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यह भी इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं आप, 0 है। इसे आप याद रखेंगे। अब हम लोग तीसरा परिभाषा पूर्णांक के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को I या Z के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे I इज इक्वल टू ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... एंड सो ऑन। इसके बाद चौथा नंबर में आता है सम संख्या, इवन नंबर। वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3,
5, 7, 9 इत्यादि। अब छठा परिभाषा देखिए आप लोग, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। यह परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को इसे समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3, 1/2, -3, -2, 3, 4 इत्यादि। मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में 2/3 लिखा, यह तो P बटा Q के रूप में है। 1/2 लिखा, यह भी P बटा Q के रूप में है। लेकिन आप कहेंगे कि -3 सर, यह तो P बटा Q के रूप में नहीं है, -2 P बटा Q के रूप में नहीं है, 3, 4 यह भी P बटा Q के रूप में नहीं है। तो यह परिमेय संख्या कैसे हुआ, तो इसे समझें। -3 को हम लोग लिख सकते हैं -3/1। अब यह P बटा Q के रूप में हो गया, जहां -3 और 1 पूर्णांक संख्याएं हैं और 1 Q के बराबर नहीं है। इसी तरीक़े से हम लोग 3 को भी लिख सकते हैं 3/1, और यह P बटा Q के फॉर्म में चेंज हो गया, जहां 3 और 1 पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है, जो कि परिमेय संख्याएं की परिभाषा को फुलफिल करता है। परिमेय संख्या की जो परिभाषा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। 4 को भी आप लिख सकते हैं 4/1, जहां 4 और 1 पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है। इस तरीक़े से संख्या भिन्न में हो अथवा ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक संख्याएं हो, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। आप लोग परिमेय संख्या को अच्छे से समझ गए होंगे। इस परिभाषा को अच्छे से आप याद कर लेंगे, जगह जगह पर इसकी उपयोगिता है। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो रूट में है वो सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं ही होगी। जैसे मान लीजिए यदि √4 है तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकलता है। √9 भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। हम यूँ कह सकते हैं, वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, उसे ही हम लोग केवल अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के बारे में देखें।
सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम एक साथ मिला दें तो दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बन जाती है। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह परिभाषा भी बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, यह समझने में परेशानी होती है। इस पर भी विशेष ध्यान आप लोगों को देना है और मैं भी अच्छे ढंग से इसे समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ जाएं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वह प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न होता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 17, 19, इस तरीक़ा से होगा। अब हम लोग इसे चेक करके देखते हैं कि यह अभाज्य संख्या कैसे है। जैसे हम लोग 7 के बारे में चेक करते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार इस 7 को 1 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। तो यह 7 1 से कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, लेकिन 1 और 7 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से यह नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। 11 में भी वही बात है। 11 1 और 11 स्वयं से कटेगा। ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से 11 भी नहीं कट रहा है। 13 भी सेम प्रोसेस से 1 और 13 से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए यह भी आपका अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 20 यह प्राइम नंबर है अथवा नहीं, इसे देखें। 20 1 से भी कटता है, 20 से भी कट रहा है। परिभाषा के अनुसार वह प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न होता हो। तो यहाँ पर 20 1 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन ये दोनों के अलावा यह 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार 20 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगा। एक और उदाहरण लेता हूँ। 15 को भी देखें 1 से कटता है और 15 से भी कटता है, लेकिन ये दोनों के अतिरिक्त 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए हम 15 को भी अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होगा। जो भी अभाज्य संख्याएं होगी वह केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। इसे आप अच्छे ढंग से अपने मस्तिष्क में बैठा लें। अंत में
मैं आपको बतलाता हूँ कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। वह प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी हो और अभाज्य संख्या न हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जो भी संख्या प्राइम नंबर्स नहीं है, वो सारा संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, बशर्ते कि वह एक से बड़ा होना चाहिए। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल का चयन करें। धन्यवाद।